क्या बात है, आप किसी और को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? बोले ना। नहीं, आई मीन ये बात भी नहीं है, मगर वो बात भी नहीं है, मगर वगर क्या? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी का मालिक बन जाएगा ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखे ना, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती, पर आपके पास, आपके इस घर में कितनी महफूज हूं। अगर आप मेरी जिंदगी में आ जाएंगे ना, तो मुझे इस दुनिया में कोई गम नहीं मिलेगा। देखो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तो आप भी सोच लें, सोच के जवाब दे दें। बोले ना। अब अच्छा ठीक है, तुम्हें सोच के बताओ। मैं आपके यहाँ का इंतजार करूंगी। मेरा मतलब है आपके जवाब का। और मैं अपने वजूद को छूने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। बिस्मिल्लाह। वाह 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 वाह। आप इस वक्त? बेबे को मेरी शिकायतें लगाकर मेरे दिल में अपने लिए तूने नफरत पैदा कर ली है। मैंने बेबे से कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही है तू, इसलिए मैंने तुझे सजा देने का फैसला किया है। किस बात की सजा? अदावत की सजा, शिकायत की सजा, बगावत की सजा। और वो सजा है मौत की सजा। रब खैर करे। क्या हुआ इसको?
बब्बी पुत्र, और ये तो नूरबानो की चीखों की आवाज है। जी मालको, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। चलो देखते हैं। जी। ओए क्या हुआ है? बेबे 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 सब बस 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 चलो। ये सांप अंदर कैसे आया? वो असद फेंक कर गया है। असद? मालको, ये तो नकली सांप पे। नकली? ओए तेरा नहीं, तुझे यकीन है कि ये हरकत मेरे असद ने की है? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बब्बी, बुला असद को। जी मालको। खैर है बेबे, इस वक्त क्यों बुलाया मुझे? कहाँ था तू और क्या कर रहा था? बेबे इस वक्त मैं और क्या करता, सो ही रहा था। ड्रामा करे बेबे, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे पे सांप फेंका। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सांप तेरे पे फेंकूंगा? ओ बेबे, रात के 11 बज रहे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। नूरबानो को क्या पड़ी है तेरे पे झूठा इल्जाम लगाने की? और मुझे क्या जरूरत है नकली सांप इसके ऊपर फेंकने की? और झूठ बोल रही है ये, ओछी हरकतों पे उतर आई है ये आप सबको अपने बारे में बता रहे। ओछी हरकतें ना कमजोर लोग करते हैं। मैं अगर तुझे मारना चाहूं ना तो सबके सामने तेरा गला दबा दूं। बस कर, जा अपने कमरे में, सुबह बात होगी। फाड़ो सांप नकली। तू भी जा अपने कमरे में और लॉक लगा के सोई। लॉक लगा कर ही सो रही थी, कैसे इन्होंने दरवाजा खोल लिया? सुबह इस बात की सारी तहकीक करूंगी मैं, और अगर असद की कोई हरकत हुई ना तो इसे सजा भी दूंगी। तू जा अपने कमरे में। बेबे जी, छोटे चौधरी को ऐसा करने की क्या जरूरत है? छोटी चौधरानी को ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। चुप कर तू। कितनी बार तुझे समझाया कि हर बात में टांग ना अड़ाया कर। माफ कर दो बेबे। चल बड़े कमरे में जा। बबी पुत्र, जा तू भी जाके आराम कर। अचानक से ये सब कैसे शुरू हो गया? असद आप से बाहर हो रहा है। क्यों क्यों क्यों? जब किसी सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया जाए
तो उसे गुस्सा तो आता है, मगर नूर मानो झूठ क्यों बोलेगी? वो ये सांप वाला ड्रामा क्यों करेगी? आधी जायदाद उसके नाम नाम। बात दरअसल ये है कि असद अब समझदार हो गया है और उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस जायदाद का वो तन्हा वारिस है उसमें कोई और हिस्सेदार वो भी आता, वो भी बिल्कुल गैर है। इसका मतलब है ये बात बहुत आगे तक जा सकती है। कुछ कपड़े लेने थे, पैसे हैं मेरे पास। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस सिर्फ अच्छी? आपकी सालगिरह कब आती है? आपकी सालगिरह भी अच्छे से पार्लर से मैं तैयार होके आऊंगी, फिर तो आपके होश ही उड़ा दूंगी मैं। हाय अल्लाह, ज्यादा ही बोल दिए, शर्म आती। आप मुझसे शादी कर लेना। असद, मुझे सही सही बता, बात क्या है? बेबे बात कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ये अपनी औकात भूल गई है। बेबे, ये कल भी मुझे मेरी औकात याद दिला रहे थे। ये मैं क्या सुन रही हूँ असद? हैं? और तुम दोनों आपस में सगे सुतेलों की तरह लड़ने लग गए हो। पुत्र, मैंने तो तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। बेबे, अगर ये सौतेली होती तो बात कुछ और थी। और ये तो हमारी कुछ लगती ही नहीं है। ये तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी की मेहरबानी है जो इसको उठा के इस घर में ले आए। असद, बेबे, ये तेरी भी मेहरबानी है कि इस यतीम को घर में लाकर पाला पोसा बड़ा किया, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि खुद को हमारे बराबर का समझने लग गई है। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। अच्छा, तो फिर ये हरकतें क्यों? ये रात वाली जलील हरकतें करके तू एक बेटे को माँ की नजरों में गिराना चाहती है? पहले माँ से तो पूछ लो कि उनकी नजरों में। जितना गिराना था गिरा लिया तूने। और अब ये बता कि तू चाहती क्या है? आप क्या चाहते हो मेरे से? चल, सलाम छोटी चौधरानी जी। वालेकुम सलाम। क्या बात? वो आपसे एक बात करनी थी जी। बोलो।
जी छोटी छोटी से बच के रहा कर। क्या मतलब? मतलब ये जी कि अगर रात को नकली सांप वाली हरकत हो सकती है तो कल को सांप असली भी हो सकता है। तो मतलब है जी कि आपको नुकसान हो सकता है। छोटे चाचा साहब ने फिर बेबे के सामने मुकर जाना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा इन सारी बातों से क्या ताल्लुक? जी मेरा क्या ताल्लुक होना है कि अगर आपको कुछ हो गया तो जी तो जी जा सकते हो तुम। और हाँ, तुम ना छोटे चौधरी के साथ ही रहा करो। ठीक है जी। छोटे चौधरी जी, मुझे जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने आप? मेरी बेटी घर में अकेली है, वो मुझे ढूंढती हो। वाह भाई वाह, तेरी को बेटी भी है? हमें तो किसी ने बताया तक नहीं। क्या नाम है उसका? चौधरी साहब, भागपुरी नाम है जी इसकी बेटी का। वाह भाई वाह, जब नाम इतना सोना है तो आप कितनी सोनी होगी। खबरदार, जो मेरी बेटी की तरफ गंदी नजर से देखा भी। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? है तू कर क्या सकता है? तुझे मारने के लिए अपनी मौत से भी नहीं डरूंगा। अच्छा, तो फिर एक बात मेरी ध्यान से सुन। बागपरे की जान भी खतरे में है और इज्जत भी। और ये खतरा सिर्फ एक ही सूरत में टल सकता है। बागों के कागज भिजवाता हूं तुझे, अंगूठे लगा दे उस पे, नाम कर दे मेरे, फिर तुझे भी छोड़ दूंगा और तेरे बेटे को भी। हेलो हेलो, मैं भी फोन काटने ही वाली थी, सोचा आप मसरूफ होंगे। आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, बोलो। वो जी, मुझे पूछना था कि दोपहर का खाना आप कहाँ से खाते हैं? क्या? नहीं, जाहिर है आप दोपहर का खाना बाहर से ही खाते होंगे, लेकिन कहते हैं बाहर का खाना खाने से ना सेहत खराब हो जाती है। अगर आप कहें तो रोजाना आपको टिफिन बना के दे दिया करूं। अब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑफिस के कैफेटेरिया में घर जैसा ही खाना बनता है, मैं यहीं से खा लूँगा। नहीं जी, घर जैसा खाना तो घर पे ही मिलता है। मैंने घर पे ना बड़े मज़े का मसाले वाला गोश्त बनाया है, असलम ने बताया था। अब आपको बहुत पसंद है ना? देखो, तुम इतना तकल्लुफ मत करो। लो बताओ, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है?
मैं सारा दिन घर में वेली पड़ी रहती हूँ, अगर खाना बना के दे दूंगी तो हर्जी क्या है? अगर आप कहें तो रोजाना आपको टिफिन बना के दे दिया करूंगी। नहीं, मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये तो हमारी कुछ लगती ही नहीं है। ये तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी की मेहरबानी है जो इसको उठा के इस घर में ले आए। ओए बेबे, ये तेरी भी मेहरबानी है कि इस यतीम को घर में लाकर पाला पोसा बड़ा किया, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि खुद को हमारे बराबर का समझने लग गई है। बेबे क्यों परेशान है? परेशान कैसे ना हो, गैरों के फैसलों में इंसाफ करते बंदा झिझकता नहीं है, पर अपने एक फैसले में इंसाफ करते परेशान हो जाता है। बेबे असद ने जो किया वो फितरी है, लेकिन आपने मुझे सगी औलाद की तरह पालकर ये साबित कर दिया कि आप तो फितरत से भी बुलंद हैं। मुझे तेरी फिक्र है पुत्री, पर मैं बेफिक्र हूं बेबे। हाँ, कल रात को मौत को इतने करीब से देखकर घबरा जरूर गई थी, वरना मैं तो हमेशा से ये सोच के बैठी कि असद ने जब भी झगड़ा उठाया तो मुझे क्या करना होगा। क्या करेगी तू? कुछ नहीं बेबे, अपने हिस्से की सारी जायदाद असद के नाम करके तनाज़ा ही खत्म कर दूंगी। कबीरे जी चौधरी जी। तगड़ा हो यार। जी चौधरी। सलाम छोटे चौधरी। वालेकुम सलाम। ओए चल तू जा। तू यहाँ क्या कर रही है? वो जी आपसे अकेले में एक बात करनी थी। बोल, क्या बात है जरूरी? कुछ नहीं जी, बस इतने दिनों से आपसे अकेले मुलाकात नहीं हुई थी, कोई दिल की बात नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ आ गई। तो थोड़ा ख्याल किया कर, और बेबे को पता लग गया तो क्या कर लेगी? मेरी जान ले लेगी। आपके लिए एक जान तो क्या 100 जाने भी कुर्बान कर दूं मैं। वैसे कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। प्यार करने के लिए ना समझ बूझ की जरूरत भी नहीं होती, ये अक्लें समझे ये सब तो प्यार की दुश्मन होती है। मैं तो बस आंख बंद कर कर आप पर भरोसा करती हूँ। तेरा भरोसा मैं नहीं टूटने दूंगा। बस एक नूर बानो के बारे में फैसला हो जाए कि उसने मुझसे निकाह करना है या मरना है। मैं तो कहती हूँ मर ही जाए, मर जानी। अबे वकूफे, मैं तो उससे निकाह जदाद के लिए करना चाहता हूँ। वो जदाद जो असल में मेरी है, बूढ़े चौधरी ने उसके नाम कर दी थी। वो जदाद 2 ही सूरतों में मुझे मिल सकती है, एक निकाह और दूसरी उसकी मौत। आपको क्या पता छोटे चौधरी, मैं तो सारी सारी रात जागकर वजीफे करती हूँ कि किसी तरह नूर बानो को मौत ही आ जाए। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी चौधरानी बड़े मामा जी के गांव जा रही है,
2 दिन से पहले वापस नहीं आने वाली। मैं तो कहती हूँ इन्हीं दिनों में नूरबानो का काम ना तमाम कर दे। तू क्यों जलती है उससे? वो जिए या मरे इससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी पसंद तो तू है ना? है? मुझे शर्म आ रही है। और ये भी वक्री मुसीबत गले पड़ गई। अगर नूर बाणों को इसके खिलाफ राजदार ना बनाता तो ऐसियों को तो मैं अपनी जूती नहीं समझता। बड़ी आई मुझसे निकाह करने। जुनैद साहब, वो ना मैं गजलों की किताब पढ़ रही थी। एक गजल बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आखिरी का शेर समझ नहीं आया। सोचा आपसे पूछ लूं, आपको शायरी से लगाव है? वो हाँ, क्यों नहीं होगा। अब ये किताब आपकी किताबों में से तो मिली है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको गजल सुना देती हूँ। गजल कुछ यूं है। मुझ में ही गुमशुदा हो, मुझ में ही तुम पता हो, तुम ही तो हो मेरी मंजिल, तुम ही मेरा रास्ता हो। मैं ऐसी एक जगह हूं जो ना मिल पा रही हूं, उस जगह का दर्द हो तुम और दर्द की दवा हो तुम। मैं खुद ही अपना कातिल, खुद कत्ल हो रहा हूं। मैं एक सानिया हूं, तुम वजह सानिया हो। इस आखिरी शेर की मुझे समझ नहीं आई, सोचा आपसे पूछ लूं। आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? जो चीज समझ में ना आए उसे अपने जहन का बोझ नहीं बनाना चाहिए, और जो चीज दिल का बोझ बन जाए उसे तो समझना जरूरी होता है ना। चाय पियेंगे आप? हाँ जरूर। अभी लाई।
सलाम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। ओ जदे, कोई खैर खबर? ओ जी करामत की धी उसे ढूंढती फिर रही है। पूरे गांव में करामत को ढूंढती फिर रही है। कल भी बेबे से मिलने आई थी, करामत की तलाश का कहने। आज भी बड़ी मुश्किल से उसे टाल के वापस भेजा है और सीधा मैं हवेली से डेरे पे आ रहा हूँ। करामत की फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं जी, करामत का भाग परी के सिवा पूरे गांव में और कोई नहीं है जी। मतलब बागवरी को अगर खामोश करा दें तो करामत का कोई पूछने नहीं आएगा। जी चौधरी जी। ये बागवरी देखने में कैसी लगती है? पूरे गांव में जी उसके हुस्न के चर्चे हैं। गांव के हर छिछोरे के मोबाइल में उसकी तस्वीर है जी। ये देखें चौधरी जी। वाह वाह, लगता है तू भी उन्हीं छिछोरों की लिस्ट में शामिल है? और नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है जी। ओए अपना मतलब अपने पास रख और शाम तक उसको डेरे पे बुला। हैं जी? तो क्या है जी, और मुंह क्यों खुला हुआ तेरा? और नहीं जी नहीं, मेरा मतलब वो यहाँ डेरे पे नहीं आएगी। बड़ी मतात कुड़ी है। अच्छा, तो फिर ऐसा कर के उसको हवेली बुला ले और कह देना कि बेबे ने बुलाया है। हवेली? पर हवेली में तो बेबे। और बेबे की तो फिक्र ना कर, बेबे जा रही है बड़े मामा जी की तरफ, बल्कि अब तक तो वो निकल चुकी होगी। बस तू शाम से पहले पहले उसको हवेली बुला, समझ गया ना? जी चौधरी जी, जो हुक्म। खुदा की मुझे जाने दो छोटे चौधरी। छोटे चौधरी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। खुदा की मुझे जाने दो छोटे चौधरी। चोटानी मुझे बचा लो इनसे। घबराओ नहीं, मेरे होते ये तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तेज आंधी चल रही हो ना, मट्टी की दीवार के पीछे नहीं छुपते। दूर रहो इससे, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरी पनाह में है। बंद कर ये लेक्चर। खबरदार,